तुमने तो कंपनी के नए सीईओ को ही फायर कर दिया। यहाँ तक कि तुम तो नए सीईओ को पुलिस स्टेशन भी भेजने वाली थी। दांतों को पीसते हुए उसने अपना गुस्सा निकालने की कोशिश की। सीईओ सर, प्लीज, मैं अंधी हो गई थी, मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मेरे पास आपके आने की कोई खबर नहीं थी। हम जो कुछ भी अभी यहाँ पे हुआ उसे भूल जाते हैं। आइंदा से ऐसा कभी नहीं होगा। आइंदा से मतलब आप फ्यूचर की बात कर रहे हैं? आपको पता है आपका फ्यूचर क्या है? नक्श के इशारे को शायद नैनिका समझ गई थी। उसके चेहरे पर 12 बज रहे थे। प्लीज सर, ऐसा मत करिए। माना कि मेरी गलती है, लेकिन एक मौका और दीजिए, मैं सब कुछ सही कर दूंगी। नैनिका को अभी आजू बाजू खड़े किसी से भी कोई मतलब नहीं था। उसे तो बस अभी अपनी जॉब और पोजीशन बचानी थी। दूसरी तरफ शिवानी, जो नैनिका के ठीक बाजू में थी, उसका भी कुछ ऐसा ही हाल था। और आपको यकीन नहीं होगा, एरोगेंस और नक्श के प्रति नफरत शिवानी के दिल और दिमाग से जा चुकी थी। नक्श, मुझसे गलती हो गई है, प्लीज उसे दिल पर मत लो। मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। I'm sorry। नक्श ने शिवानी से कुछ भी नहीं कहा और नक्श का ये अंदाज देखकर शिवानी ने भी अपना सर नीचे कर लिया था। अरे मेरे नाग, सॉरी विपुल नागर, यही है ना आपका नाम? असिस्टेंट एचआर। और क्या कहा था सर? नहीं कुछ और। बच्चू। ऐसे बच्चू को भानुशाली ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की बहुत चिंता है, लेकिन ये बच्चू ये भूल गया कि किसको फायर करने की इनकी हैसियत है और किनको नहीं। फिर मैं सिखा देता। सॉरी सर, सॉरी। यू आर फायर्ड। सॉरी सर। नक्श ने रजनीकांत की तरह अपना रूप दिखाया और ये रूप देखकर सभी की सांसें अटक गई थी। नंदिता के साथ नक्श के कदम भानुशाली ग्रुप के ऑफिस की तरफ बढ़ने लगे थे। नैनिका और शिवानी भी नक्श के पीछे पीछे बढ़ने लगे। सिर्फ एक विपुल ही था जो अब पूरी तरह से अकेला रह गया था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि पलक झपकते ही वो ग्राउंड जीरो पर पहुंच गया था। ऑफिस में काम कर रहे लोगों को देखकर भी लग रहा था कि ये किसी बड़ी कंपनी के एम्प्लॉयज हैं। जैसे ही नक्श अपने कैबिन में पहुंचा, वैसे ही उसके दिल ने राहत की सांस ली। इसमें कोई शक नहीं कि क्यों भानुशाली ग्रुप सिर्फ सूरत ही नहीं बल्कि पूरे गुजरात में फेमस है। इस कंपनी का ऑरा, इस कंपनी का कल्चर, डेकोरेशंस, इंटीरियर्स, वाह! जब नक्श को भानुशाली ग्रुप से बेदखल किया, उसके बाद से नक्श ने कभी भी इस तरह के हाई एंड ऑफिस में कदम नहीं रखा था। मन ही मन इस नाम को और भी आगे ले जाने की कसम खाते हुए उसका दिल और भी ज्यादा खुश हो गया था। क्या कुछ और तुम लोग के पास है कहने के लिए? ये बोलते हुए नक्श ने कुछ डॉक्यूमेंट्स देखना शुरू कर दिए थे। नक्श की बात सुनकर शिवानी और नैनिका एक दूसरे को देखने लगे। नैनिका ने शिवानी को कंफर्टिंग लुक दिया और बोली, सर, आज जो कुछ भी हुआ उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी। बस वो शिवानी को कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है, तो आप प्लीज देख लीजिए। कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है? और मुझे नहीं पता कौन सा। नक्श, भूलो मत, मैं यहाँ कॉन्ट्रैक्ट साइन ही करने आई थी। शिवानी ने अपने होंठ दांतों में दबाए और उसके खूबसूरत चेहरे पर एक अननेचुरल स्माइल आ गई थी। खटारा स्कूटर बदलना पड़ेगा। जब नैनिका ने नक्श की इस हरकत पर गौर किया तो उसके दिल में कुछ तो होने लगा था। शायद नैनिका को पता चल गया था कि मामला उनके हाथ से फिसलता जा रहा है। तुरंत ही नैनिका बोली, सर, ये कैसा रहेगा? आप जो भी पनिशमेंट देना चाहते हैं उसे मैं एक्सेप्ट करती हूँ, बट प्लीज शिवानी के कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल मत। बस मुझे अच्छी तरह पता है, क्योंकि जिन लोगों को इस मैटर के बारे में नहीं पता है उनको तो यही लगेगा ना कि मुझे, यानी इस कंपनी के नए सीईओ को, अपने लोगों को बुली करना अच्छा लगता है ना? क्या कहा था तुमने?
गेट आउट। ओह माय